के हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, या ये कब से मनाने का, या इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कब से हुआ। मैं बताता चलूं आपको कि भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। सभी जानते हैं ना, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसको आजादी मिली। इसके ठीक 2 वर्ष और 1 महीने बाद अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए, इसकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस ये मनाने का काम शुरू हुआ। यानी आप देखते होंगे कि प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। प्यारे बच्चों, अब हिंदी भाषा या हिंदी दिवस के इस अवसर पर, आज इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे स्कूल के, इस विद्यालय के मुख्याध्यापक आदरणीय शब्बीर फारूकी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचार का आदान प्रदान करें आपके सामने रखें। गाड़ी कितनी करते हैं, आगे भूरे सर, नक्की भूरे सर, शाहिदा आपा, प्यारे बच्चों, फैज सर, सब तो सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की मुबारकबाद, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम हिंदी दिन मना रहे हैं। मुझको सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारी टीम जब काम करती है तो उस रंग में रंग जाती है, तो रंग उसकी जरूरत होता है। और देखिए, पानी का कोई रंग नहीं होता, तो हम पानी की तरह पानी को जिस रंग में मिला दिए, पानी उस रंग का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? यहाँ प्यारे बच्चों, आप जो बैठे हैं, आपके लिए बस मैं मुख्तसर इतनी बात करके अपनी जगह दूंगा कि जैसे जब हिंदी दिन मनाया जा रहा है तो हमारे अध्यापक, हमारे टीचर तो हिंदी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस चीज पर कबूल रखते हैं, उस चीज पर महारत रखते हैं और उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने सीखा है उसको। और आपने देखा कि मराठी दिन हम मनाते हैं और बाकायदा मराठी दिन मनाया जाता है स्कूल में, तो वो मराठी दिन पे शायद मैडम हमारी जो मराठी की टीचर है, करीम सर हैं, आरिफ सर हैं, या हमारे दीगर टीचर हैं, वसीम शेख सर हैं, ये सारे मराठी टीचर सिर्फ मराठी में बात करते हैं। अनाउंसमेंट मराठी में होता है, हर चीज मराठी में होती है। यहाँ तक कि कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन बच्चे पेश करते हैं वो भी मराठी में पेश किया जाता है। तो ये एक खास बात है। ऐसी अंग्रेजी का दिन होता है तो अंग्रेजी में तकरीर होती है, अंग्रेजी में कुछ बातें सिखाई जाती है। उर्दू का दिन वैसे ही सफर अलग करके जरिए मनाया जाता है। अब मैंने ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि एक तो ये कि भाई हमको ये भी मालूम है कि हम मुख्तलिफ जबानों के दिन मनाते हैं। इसका मतलब सब जबान की अपनी अहमियत है और उन जबानों को हमको मानना चाहिए। कोई जबान बुरी नहीं है, कोई जबान खराब नहीं है, अब कोई जबान किसी से कमतर नहीं है, क्योंकि जबानें बनाने वाला कौन है? वो हमारा मालिक, हमारा अल्लाह। इसने जबानें बनाई है, दुनिया की सैकड़ों हजारों बोलियां और जबानें जो है वो पैदा की है। और इसी तरह से हम जो जबान बोलते हैं, जिसको हम अपनी मदर टंग, मादरी जबान बोलते हैं, वो उर्दू है। लेकिन और हम उर्दू स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, इसलिए हमारी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उर्दू के साथ साथ हमको अच्छी हिंदी बोलना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। हमारे हिंदुस्तान की पहली जबान है। भले ही दफ्तरी जबान अंग्रेजी है, बहुत सारे जो नेशनल लेवल के दफ्तर के काम है वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन उसी तरह से हमको मराठी आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और
महाराष्ट्र में रहने के लिए हमारी मराठी जबान अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी राज्य भाषा है, राज्य की प्रथम भाषा मराठी है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमको सब जबानें सीखना चाहिए। हम वो जबानें सीखें, खुद उसके अल्फाज को रोजाना याद करें कि अगर ये लफ्ज उर्दू में ये कहलाता है तो अंग्रेजी में, मराठी में या हिंदी में ये क्या कहलाता है। तो 4 जबानें तो कम से कम आपको भारत में रहते हुए हमारे देश जो सबसे अहम जबानें वो आना चाहिए। और अरबी हमको इसलिए क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए अरबी? ये नहीं कि 8वीं क्लास से आप अरबी पढ़ने वाले, बल्कि ये कि वो कुरान मजीद जो है हमारी पहली किताब वो किस जबान में है, अरबी में। तो इसलिए पुरानी अरबी सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो ये आज का जो दिन है वो हिंदी की अहमियत को नहीं बताता, बल्कि हिंदी के साथ दीगर जबानों की अहमियत को भी समझाता है। और हिंदी तो बहुत अच्छी जबान है, आपको हिंदी सीखना चाहिए। और ये इसलिए भी आसान है कि हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है। बहुत सारे रसूल खत अलग है, लिखने का अंदाज अलग है। यानी उर्दू को जो है सीधी के दाएं जानिब से शुरू किया जाता है और हिंदी को बाएं जानिब से यानी उल्टी तरफ से शुरू करके लिखा जाता है। तो ये एक फर्क है, बाकी कोई फर्क दोनों जबानों में खास फर्क नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाज मिलते जुलते हैं और इसलिए दोनों जबानों को क्या कहा जाता है, सगी बहनें कहा जाता है। समझ में आया आपको? क्या कहलाती है दोनों जबानें? सगी बहनें कहलाती है। हिंदी और उर्दू में कोई बहुत खास फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने के अंदाज का फर्क है, जिसको लिपि का फर्क बोलते हैं। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है और उर्दू जो है वो फारसी या अरबी रस्म की तरह लिखी जाती है। तो इसलिए आप सब जबानें याद सीखें, उसके अल्फाज नए नए रोजाना याद करें। और यही जब हम इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत सारी जबानों के माहिर कहलाएंगे। कई लोग हैं जो 15 जबानें दुनिया की जो है सीखते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल जबान कौन सी है आपको पता है? चाइनीज, क्योंकि उसके अल्फाबेट ज्यादा है, बहुत सारे। तो ऐसी चाइनीज हो कि लैटिन हो कि जर्मन हो कि जैपनीज हो या कोई और जबान हो, ये सारी जबानें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जबानें सीखो। क्यों सीखो दूसरी जबानें? क्यों? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की और लोगों को खासतौर से आमादा किया कि वो सीखें। और अपने सहाबा को दूसरे मुल्कों में हेब्रू जबान सीखने को भेजा, पड़ोसी मुल्क में हेब्रू, जिसको इब्रानी जबान कहते हैं। तो इब्रानी जबान सीखने को जो यहूदियों की जबान है, क्यों भेजा कि साहबियों को जाओ तुम सीख कर आओ, ताकि हमारे दीन की, हमारे धर्म की, हमारे राम की हम दावत दे सके, दूसरों को बात कर सके लोगों से कि देखो हम कौन सी दीन की बात करते हैं। इसलिए मुख्तलिफ जबानें सीखना ये सुन्नत रसूल है, ये कोई गलत बात नहीं। अब आज से आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? जबानें सीखेंगे। देखो जिस तरह से आप मैथमेटिक्स पर मेहनत करना चाहिए, साइंस पर मेहनत करना चाहिए, अंग्रेजी पर मेहनत करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आप हिंदी, मराठी और उर्दू पर भी सीखने पर खास मेहनत करें। और अगर उर्दू स्कूल में पढ़ते हुए आपकी जबान अच्छी तरह से साफ नहीं होती है, तो उर्दू आपको अच्छी तरह से बोलना नहीं आती है, या आप सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि बड़ी फिक्र की बात है कि हम कैसे भी उर्दू पढ़ रहे हैं। तो आज के दौर में आपको आपकी जो पहली जबान है, शनाख्त की जबान, कि भाई आप घर में अपनी माँ की, अपनी मातृ जबान उर्दू के तौर पर अपनाते हैं, तो उसको कितना सही बोलते हैं, वो चीज आपको सबसे पहले मेहनत करना चाहिए। अब आप बोले कि आप सही जबान बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हुए ठीक है हिंदी का वर्ड है तो, लेकिन हिंदी नहीं आप भी कहा गया है। बड़े के लिए जब आप का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आपका दोस्त आपका हुक्म रहे तो आप उसको कहें कि तुम कैसे हो तो वो चल जाएगा, लेकिन ये बात चलेगी कि आप मुझको या अपने उस्ताद को या हमारे चेयरमैन साहब को या अपनी मिस को तुम बोलो, तुम कैसे हो, तुम क्या बोलते हो, उनको समझ तो अच्छा लगेगा क्या उनको? क्यों नहीं अच्छा लगेगा?
क्योंकि वो बड़े हैं। आप अपनी वालिदा से, अपनी बड़ी बहन से, अपने वालिद से, अपने घर के दीगर बड़े अफराद से, तुमसे नहीं, किससे मुखातिब हो? आपसे। और ये उर्दू में भी है और ये हिंदी में। तो आज का जो सही पैगाम है कि हम अच्छी जबान बोलने वाले बने और अपनाने वाले बने। आज का ये जो प्रोग्राम आमिर सर ने बहसियत कन्वीनर इत्यादि एक अच्छा प्रोग्राम बनाया और छोटे छोटे बच्चों को जो हिंदी सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ते हैं उनको यहाँ पर बिठाया सीखने के लिए और उनको तैयार किया शॉर्ट नोटिस में। ये बहुत, मैं उनको पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके साथ में नक्की सर को, साथ में शाहिदा भी और जो भी साथी हमारे साथ में हमेशा फैज सर सब मेहनत करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ एक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ आप सबके लिए कि आप ऐसे हमारे मेहनती असातिज़ा से नई नई बातें सीखेंगे। मैं हमारे फहीम अख्तर अंसारी साहब जो काफी हैं, अखबारों से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हमने उनको खासतौर से जो आज के मौजूद आज के दिन बुलाया इसलिए कि हिंदी अखबार में रिपोर्टिंग करते और हिंदी अखबार से जुड़े, इसलिए हमने उनको यहाँ पर खासतौर से मदद किया है मेहमान के तौर पे, ताकि वो हमारे बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे राजभाषा में राजभाषा में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कुछ पजीराई की तरफ से हो ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़े। और मैं आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी मुझको महसूस होती है कि जो फहीम अख्तर अंसारी साहब है, उनका पूरी फैमिली, उनके भाई 4-5 भाई जो हैं वो सारे के सारे भाई यहीं से पढ़े हुए इसी स्कूल से। अब आपको याद रखना, इसमें से एक भी शख्स अभी ऐसा नहीं है जो इस स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे और कविता के अलावा। मैं और कविता यहाँ के थे, इसमें चेयरमैन साहब और ये फहीम अख्तर अंसारी साहब एक ही क्लास ले लो जिसको बोलते हैं वो क्लास, जैसे आप लोग बैठते हो साथ में एक क्लास में, ऐसे ये दोनों लोग हैं। चेयरमैन साहब भी इसी स्कूल के। अरे भाई ये चेयरमैन साहब बाकायदा जो है स्कूल के पूरे बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको तो पहले आप हिंदी दिवस की मुबारकबाद हिंदी में दें। और फहीम सर हमारे स्कूल के साबिक तालिब में आज अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइजर है, तो इनके लिए तो पहले तालियां बजाएं आप। इसके बाद ये कि आप जितना हमने आपका कहना है, कहा है, उस पर आप अमल करेंगे, अच्छे तालिब इल्म बनेंगे। अब एक चीज आखिरी चलते चलते देखो, जबान पर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जबान को साफ रखने की जो मैंने बीच में बात की है तो ये कि गंदे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। करेंगे आप? क्योंकि मैं जितने बच्चों को यहाँ पर देखा हूँ सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझको ये इनके क्लासेस पसंद भी है कि ये छोटी क्लास में जहाँ भी पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर अच्छे बच्चे हैं और माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह अच्छे भी रहेंगे मुस्तकबिल में। लेकिन देखो बेटा, अगर आपकी जबान खराब हो जाती है, आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने लगते हो, तो इसका मतलब है कि आप समाज में बुरे शख्स के तौर पे अपनी शनाख्त बना रहे हैं। एक अच्छे शख्स के, एक बच्चे के तौर पर आपकी शनाख्त नहीं बनेगी, बल्कि लोग बोलेंगे वही ना जो बात बात में गालियां देता है, अरे वही ना जो बुरा बोलता है, अपने साथियों के साथ झगड़ा करता है। तो क्या आप अपने बारे में ऐसे जुमले सुनना चाहोगे? तो क्या करोगे बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आप इसको जो कुछ आज सिखाया जाए सब जबानों का अहमियत दो, अच्छे से सीखो, हिंदी को भी सीखो, मराठी को भी सीखो, क्योंकि ये आपके लाजमी सब्जेक्ट भी है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, बहुत बहुत मुबारक।